नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुसाध पासवान महारेला अभियान समिति के राष्ट्रीय संयोजक आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत के संविधान इस लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। तो उस आज़ादी के तहत आप किसी से भी सवाल कर सकते हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो। तो उसी कड़ी में मैं जमुई सांसद चिराग पासवान से उनके 8 साल में 8 सवाल, उनके कार्यकाल के 8 साल के 8 सवाल पूछ रहा हूं। तो चिराग के जो चमचे हैं, जो चाटुकार लोग हैं, जो नहीं चाहते कि समाज को सही आईना दिखाया जाए, वो व्यक्ति लोग मुझे धमकाते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो जारी किया है कि आखिर मैं सवाल क्यों कर रहा हूं। अच्छी बात है, माननीय सांसद चिराग पासवान अगर बिहार के मुख्यमंत्री से बिहार के उत्थान के लिए सवाल कर रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री से क्यों? आप एनडीए सरकार के साथ हो और बिहार में एनडीए सरकार है। आप बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल क्यों, बिहार एनडीए सरकार से सवाल क्यों नहीं करते चिराग पासवान जी? और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से क्यों नहीं करते? क्या देश का जो अर्थव्यवस्था है, आज जो महंगाई का आलम है और देश के जो युवा नौजवान बेरोजगार घर बैठे हैं, उसके लिए आप देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? क्योंकि आप उनके हनुमान हैं। मैं बिहार के तमाम जनता को, युवा नौजवानों को ये मैं बताना चाहता हूं कि उस सांसद को आप इज्जत कीजिए, कदर कीजिए, जो सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में कोई रोल मॉडल पेश किया हो। आए दिन चिराग पासवान कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो जमुई लोकसभा में कौन सा ऐसा मॉडल पेश किया जो कि बिहार के पटल पे लागू किया जाए? ये चिराग पासवान जी सवाल आपसे है। और आज हमने 6 क्वेश्चन दागे हैं, मतलब कि 6 दिन में उनके जो संसदीय काल में मैंने सवाल उठाए हैं, 8 साल 8 सवाल 8 दिन। उस 8 सवाल 8 दिन में आज 6ठा दिन का सवाल था, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो आप बिहार को किस ओर ले जाना चाहते हैं? अगर आपके पिताजी होते आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो मेरे सवालों का जवाब जरूर देते, क्योंकि वो पक्के समाजवादी नेता थे। लेकिन 90-96 के दशक के बाद वो परिवारवाद का नेता हो गए, आपके पिताजी हो गए, समाज को छोड़ दिया। लेकिन चिराग पासवान जी से मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आप नीतीश कुमार जी को सवाल पूछते हैं, तो आप बिहार के एनडीए सरकार से सवाल पूछें और देश के नरेंद्र दामोदर मोदी से सवाल करें। युवा नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए, उनके रोजगार के लिए कहाँ गया? आप ही एनडीए में थे और नीतीश चाचा को आप बुके देने गए थे गठबंधन में, और जमुई से 2 बार से सांसद हैं आप, उसी गठबंधन के द्वारा, नीतीश और भाजपा के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको रिजाइन भी दे देना चाहिए, तब जनता के बीच में जाना चाहिए कि नहीं, मैं स्वच्छ हो चुका हूं, नीतीश कुमार जी का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। मैं जानता हूं चिराग पासवान जी, आप जो बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके आका अमित शाह जो बैठे हैं ना, वो जिस दिन कहेंगे कि चिराग बेटा आप अपने चाचा पशुपति कुमार पारस जी और चाचा नीतीश कुमार जी से जाके माफ़ी मांगे और आप पुनः एनडीए गठबंधन में तो आप हैं, पुनः नीतीश चाचा के गठबंधन में आप आ जाएं, फिर तभी आप सांसद बनेंगे। और नहीं तो इस बार आपकी जमुई से हार तय है, कोई नहीं रोक सकता। और हाजीपुर में मैं हराऊंगा आपको,
मेरा चैलेंज है, आप हाजीपुर, मैं चैलेंज करता हूं कि आप हाजीपुर आओ और हाजीपुर में लोकसभा, मुझे भी जनता जानती है, हाजीपुर की जनता की मैंने कितना काम किया। पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ने की बात कही, वो सरकार ने माना और हाजीपुर को मेट्रो सिटी बनाने जा रही है। इस रोल मॉडल पे मैं लड़ूंगा चिराग पासवान जी। और ये हाजीपुर सिटी को हमने स्मार्ट सिटी की मांग किया तो बिहार के मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा प्रपोजल में अपने लाया कि हाजीपुर को मेट्रो सिटी बनाया जाएगा। तो इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? मैं नीतीश कुमार जी का कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं नीतीश जी का दलाल नहीं हूं। अगर दलाल होता तो मेरे पास बॉडीगार्ड होते और मैं एमएलसी या एमएलए होता। लेकिन दलाली किसने किया है, ये समाज को देखने की जरूरत है कि नीतीश सरकार में मंत्री कौन बना, नीतीश सरकार में सांसद कौन बने, नीतीश सरकार में किनके परिवार आगे बढ़े। तो वो चीज देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। इसलिए चिराग पासवान जी से पुनः मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि वो जनहित में है, वो मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूं। जय हिंद, नमस्कार, जय बिहार, जय भीम।